खबर लखनऊ से है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सूची संशोधन। 63 सदस्यों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 4 और सदस्य बनाए गए। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अब तक 67 सदस्य। अनु टंडन को मिला राष्ट्रीय सचिव का पद। राम गोविंद चौधरी को भी राष्ट्रीय सचिव का मिला पद। पुरानी सूची में 20 राष्ट्रीय सचिव थे। खबर लखनऊ से है और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की नई सूची आ गई समाजवादी पार्टी की। जी नंदनी, आपको बता दें कि बीते दिनों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की गठन हुई थी। उसके बाद नामों का ऐलान हुआ था, उसमें संशोधन आया है। आपको बताएं कि जो पूर्व में लिस्ट जारी हुई थी उसमें 63 सदस्य थे। साथ ही अब जो जारी की गई है उसमें 67 सदस्य हैं। और कांग्रेस के से उन्नाव से सांसद रही अनु टंडन को राष्ट्रीय सचिव पद का जिम्मा दिया गया है। साथ ही अगर बात की जाए तो 2017 से 2022 की सरकार में नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा निभाने वाले राम गोविंद चौधरी को राष्ट्रीय सचिव का पद उन्हें भी दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि पुराने लिस्ट की अगर बात करें तो राम गोविंद चौधरी को सदस्य बनाया गया था। और बात करें तो अब इसमें जो लिस्ट है इसमें 4 लोगों का इजाफा किया गया है। वहीं सदस्यों की अगर बात करें तो हरिशंकर तिवारी के परिवार से आने वाले विनय तिवारी को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। और अगर सदस्यों की बात करें तो सदस्यों में अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन को सदस्य का जिम्मा दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो आने वाले चुनाव हैं जिसमें समाजवादी पार्टी ताल ठोक के मुकाबले के लिए खड़ी है और लगातार कह रही है कि हम आने वाले चुनाव में सत्ता में आएंगे, हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो देखने वाली बात ये होगी कि ये जो 67 लोगों की सदस्य है ये कैसे पूरे प्रदेश और जहां भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लड़ते हैं चुनाव में, क्योंकि माना देखा जा रहा है कि 9 राज्यों में इस साल विधानसभा के चुनाव है। तो जहां पे भी सपा के नेता है वो ये 67 नेता समाजवादी पार्टी को कितना मजबूत कर सकते हैं, कर पाते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर में निकाय चुनाव है, साथ ही साथ 24 के अंदर में लोकसभा चुनाव है। तो नई कार्यकारिणी के साथ समाजवादी पार्टी अपने आप को कितना बेहतर साबित करने वाली होगी, देखने वाली बात होगी। विभांशु, क्या किस आधार पर और किस तरीके से रणनीति बनाकर जो संशोधन किया गया है इसको अभी जो नई लिस्ट जारी की गई है? जी नंदनी, अगर बात की जाए तो संशोधित लिस्ट में 4 नामों का इजाफा किया गया है। इसमें पार्टी के अंदर में बैठक में तमाम विचार विमर्श किए गए होंगे। साथ ही जो छूटे नेता है जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को हमेशा से लगातार से, चाहे बात की जाए राम गोविंद चौधरी की, चाहे बात की जाए जया बच्चन की, ये नेता लगातार सपा की जो ग्राफ है उसको बढ़ाने के लिए काम किए हैं। तो उन्हें निश्चित तौर से इनाम स्वरूप उन्हें पद का जिम्मा दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि वो पद पाने के बाद कितने सक्रिय रहते हैं और सपा को कितना लाभ पहुंचा पाते हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में उतरे कई संगठन। कई सपा नेताओं और अन्य संगठनों ने दिया अपना समर्थन। रामचरितमानस वाले विवाद पर स्वामी प्रसाद को मिला समर्थन। खबर कुशीनगर से है। डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। ज्ञापन जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के लिए भेजा गया है। और प्रकरण यह है कि कोई भी धर्म गाली देना नहीं सिखाता है। रामचरितमानस में 97% लोगों को सीधे सीधे गाली दी गई है, अधम कह के, नीच कह करके, अछूत कह करके, शूद्र कह करके, जिसके विरोध में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने आवाज़ उठाई है। और हम सभी लोग जो है माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ हैं और उनकी मांगों का समर्थन करते हुए रामचरितमानस से उन चौपाइयों को विलोपित करने जाने की मांग के लिए यह ज्ञापन सौंपा गया है। हम ये सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जो हम हिंदू समाज के लोग और अपमानित किए जा रहे हैं सिर्फ एक वर्ग के लोगों के वजह से, तो उन लोगों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए और उन दोहों को, उन रामायण से, उन मनुष्य स्मृतियों से बाहर निकाला जाए ताकि संविधान
में सबको संवैधानिक अधिकार है। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता ज्ञानेश्वर जुड़ेंगे। ज्ञानेश्वर, देखा जाए कुशीनगर में रामचरितमानस विवाद को लेकर सपा नेताओं ने स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन किया है और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। जी, मैं आपको बता दूं, कुशीनगर के सपाई एवं अन्य कई संगठनों के लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान था उसको कई पार्टियों के लोगों के द्वारा तरह तरह की बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा था एवं देखा जा रहा था। इस यूं ही कहें तो एक बहुत बड़ी एक खबर जो निकल के सामने आ रही है कि जो कुशीनगर के सपाई एवं अन्य कई संगठनों के लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में आगे आए हैं और संत रविदास जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसी आयोजन के थ्रू लोगों ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्ञानेश्वर। लखनऊ में ग्लोबल समिट से पहले चोरी हुए गमले, बड़ी खबर लखनऊ से है। सीएम आवास से आईजीपीपी तक फूल के गमले चोरी किए गए। खबर लखनऊ से है जहां 5 केडी से आईजीपीपी तक लगाए गए थे गमले। 2 लोग को पुलिस ने हिरासत में लिया है। गमले चोरी के हिरासत में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हमलों की निगरानी के लिए बनाई गई थी। बड़ी खबर लखनऊ से है जहां गमलों की चोरी की गई है। रायबरेली में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंदा, बड़ी खबर रायबरेली से सामने आ रही है। बाइक पर बैठी महिला की मौके पर हुई मौत, खबर रायबरेली से है। मृतक महिला मौरावा उन्नाव की बताई जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, खबर रायबरेली से है। बछरावा थाना क्षेत्र के राजा मऊ के पास के कैसे हुआ? वो ड्राइवर आ रहा था ट्रैक्टर लेके, वो चला नहीं पाया तो पहले गाड़ी लहरा रहा था। हमने गाड़ी एकदम साइड में खड़ी कर दी पुलिया में, वो पुलिया के ऊपर लेके फंसा के मम्मी को खत्म कर दिया। कहाँ पे हुआ है ऐसा? ये कंजस में तो बगल में गांव है। काहे से हुआ है? ट्रैक्टर से। ये भी 45 साल की महिला नंदा नाम से हमारे पास आई है और जो पुलिस के द्वारा लाई गई थी, ऑलरेडी पहले से ही मृत अवस्था में आई थी और इसके जो परिजन बता रहे हैं किसी मोटरसाइकिल पे जा रहे थे और ट्रैक्टर से किसी से टक्कर लगने से दुर्घटना हुई। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं।